बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत आज से हो चुकी है और माता के दरबार सज चुके हैं। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के साथ माता के आराधना के पर्व की धूमधाम से शुरुआत हो चुकी है। अगले 8 दिनों तक माता रानी के मंदिरों में घंटे, घड़ियाल और शंख की गूंज के साथ आरती और भक्ति का माहौल बना रहेगा। हजारों की संख्या में भक्त माता के मंदिरों में पहुंचकर पूजा आराधना करेंगे और नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। कोरोना की वजह से पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रि में प्रतिबंधों के चलते मंदिर सूने रहे थे। मंदिरों में न भक्तों की भीड़ थी, न पांडालों में गरबे हुए थे। किंतु इस बार कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिस वजह से मंदिरों में इस बार उत्साह का वातावरण है और सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको धार जिले के कुछ मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं, जहां किस तरह से आज नवरात्रि की धूमधाम से शुरुआत हुई। सबसे पहले हम आपको धार की गढ़ कालिका माता के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मुंज सागर तालाब किनारे पहाड़ी पर बसा हुआ है और यहाँ माँ कालिका विराजमान है। इसी वजह से मंदिर की पहचान गढ़ कालिका के रूप में है। यह मंदिर करीब 1000 वर्ष पूर्व पवार राजवंश द्वारा बनवाया गया था। यह माता कालिका सौम्य स्वरूप में सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है। कालिका माता का स्वरूप वैसे तो हर जगह रौद्र रूप में होता है, किंतु यह माता अपने सौम्य रूप में विराजमान है। राजराजेश्वरी रूप में भक्तों को दर्शन देती है और नवरात्रि के दौरान माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। माता को हीरे जवाहरात जड़े हुए आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है और नवरात्रि के दौरान माता का एक अद्भुत और सौम्य रूप दिखाई देता है। नवरात्रि के दौरान हजारों भक्त दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। नवरात्रि के दौरान हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, किंतु कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से मेला नहीं लग रहा है। हार, फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानों के लिए पूरी तरह से छूट है। इस मंदिर की पूजा का जिम्मा उपाध्याय परिवार के पास रहता है, जिनकी 13वीं पीढ़ी वर्तमान में माता की पूजा कर रही है। हमने कलश स्थापना करी है घर पर। माता जी की हम पूजा करते हैं 9 दिन, आरती सुबह शाम। यहाँ हम देवी जी के दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा। मैं बैतूल से आई हूँ, अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके हमको। कोरोना के बाद मंदिर खुले हैं। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, पर इतने अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार अच्छा हुआ है। माता रानी कृपा करे, कोरोना महामारी से सबको बचाए और दुनिया से इस बीमारी को हटाए। इस नवरात्रि में साल भर के बाद, कोरोना के बाद अब माता जी के दर्शन हुए और सबको माँ खुश रखे, हंसी खुशी मनाएंगे 9 दिन का त्यौहार। 9 दिन बस यही पूजा पाठ करते हैं, बाड़ी बोते हैं, अखंड जोत जलाते हैं। माँ से मांगा सब खुश खुश, बस देश में सुख शांति रहे और कोरोना अब नहीं आई बीमारी से दूर भागे। अब हम बात करते हैं मालवा की वैष्णो देवी के मंदिर की, जो कि धार से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर दिगठान में दांगुल नदी के किनारे है। यहाँ वर्षों पुरानी माता की मूर्ति एक विशाल पत्थर पर विराजित है। मंदिर में माँ वैष्णो देवी अपने महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में मंदिर में विराजित है और भक्तों को दर्शन देती है। एक ही पत्थर पर माता की तीनों देवियों की विशाल मूर्ति और कहीं देखने को नहीं मिलती, जिससे इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक। यह मंदिर ऐतिहासिक रूप से अपने आप में बहुत बड़ी ख्याति लिए हुए है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्त दूर दूर से आकर दर्शन करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ मंदिर में स्वस्तिक बनाने की एक परंपरा है। जब भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर आते हैं तो उस दौरान वे उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे पुनः माता के दरबार में आकर सीधा स्वस्तिक बनाते हैं।
पिछले कई वर्षों से भक्तों की भारी भीड़ विशाल चुनरी यात्रा के रूप में यहाँ पहुँचती रही है। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 ही दिन चुनरी यात्रा का उत्साह गांव में रहता है और दूर दूर से भक्त चुनरी यात्रा के रूप में माता के दरबार में पहुंचते हैं और माता को चूनर उड़ाते हैं। किंतु गत वर्ष कोरोना के चलते यात्राएं नहीं निकल पाई थी, किंतु इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यात्राएं निकालने की तैयारी की जा रही है। धार जिले के दिखठान क्षेत्र में मालवा की माँ वैष्णो देवी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ माता जी एक शिला पे 3 देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ पर नवरात्रि में 200 गांव की चुनरी यात्रा पिछले 10 वर्ष से निकलती आ रही धूमधाम से। पर इस वर्ष कोविड के कारण हम सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से माता रानी की यहाँ चुनरी यात्रा निकलने वाली है। माता रानी जो है यहाँ 400 साल पुराना मंदिर है और आसपास की जो क्षेत्र है माता रानी बहुत मान्य है इस क्षेत्र में और पूरे मालवा के नाम से प्रसिद्ध है माता रानी। पूरे मालवा के जो माता भक्त हैं उनसे सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर माता रानी के दर्शन प्राप्त करें। अब हम आपको लिए चलते हैं जीरापुर, जहां पर 64 योगिनी और 52 भैरव विराजित हैं। इस मंदिर की महिमा भी अपरंपार है। यहाँ वर्षों से लोग अपनी आस्था को लेकर पहुँचते हैं और पूरी श्रद्धा से माता जी और भैरव जी के दर्शन करते हैं। यह मंदिर मान नदी के उद्गम स्थल के किनारे पर स्थित है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु काफी संख्या में दूर दूर से आते हैं और विशेष रूप से निमाड़ क्षेत्र के भक्तों की यहाँ विशेष आस्था है। यह स्थान तंत्र मंत्र के लिए भी बहुत सिद्ध माना जाता है। यहाँ बाहरी बाधा से त्रस्त लोगों को विशेष रूप से लाया जाता है और उन्हें स्नान करवाकर माता रानी के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे उनकी बाहरी बाधा दूर हो जाती है। इस मंदिर का इतिहास भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ चैत्र नवरात्र के दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है और उस दौरान लोग अपने कुल देवताओं को स्नान के लिए इस सरोवर में लाते हैं। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में हजारों क्विंटल सोना चांदी और हीरा जवाहरात दफन हैं और भी ऐसी कई कथाएं इस धार्मिक स्थल के लिए प्रचलित हैं। फिलहाल नवरात्रि में माता के मंदिरों में एक बार फिर से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।